गुड मॉर्निंग। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में सभी 10th स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्साह का जो ये सेकंड उत्साह और अट नहीं रही का जो सेकंड पार्ट है, अट नहीं रही है। ये भी आपके जो इसी का एक हिस्सा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो पोयम है उत्साह और अट नहीं रही, क्षितिज से चैप्टर नंबर 5, इसी पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना क्या चाहते हैं, आपको बताना क्या चाहते हैं। तो बच्चों, जो ये अट नहीं रही कविता है, इसमें जो है फागुन की मादकता को प्रकट किया गया है। फागुन का जो सौंदर्य है वो आपको बताया गया है। कभी फागुन के सौंदर्य में बहुत कुछ देखना चाहता है, देखता है, बताता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को और भी खूबसूरत बना दिया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना इम्प्रेस है, इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा अपने हृदय में समाती हुई नहीं दिख रही है। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य छिटका पड़ा है। हर तरफ माधुर्य है, मादकता है, खूबसूरती है। कवि ने जो फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। अलंकार आपने पढ़े होंगे, जो मानवीकरण अलंकार होता है बच्चों, उसमें प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का आरोप होता है। तो ऐसा इस कविता में हुआ है। देन आगे बढ़ें, और इतना ही नहीं, आकाश में भी जो है सुंदर पंख लगा करके ये उड़ा जा रही है, इसकी तो सौंदर्य जो हवा उड़ रही है। और इस मास में सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखें यहाँ से हट नहीं पा रही हैं। पेड़ों की डालियाँ नए नए पत्तों से लद गई हैं और उन पेड़ों पर कहीं लाल पत्तियाँ, कहीं हरी पत्तियाँ दिखाई देती हैं। फागुन के हृदय पर मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। और इतनी फागुन मास की शोभा है जो हमारी आंखों में भी समा नहीं पा रही है। प्रैक्टिकली बात करें बच्चों, जब फागुन का महीना आता है तो उस समय प्रकृति अपनी चरम अवस्था पर होती है, यौवन से भरपूर हो जाती है। यौवन से भरपूर मीन्स, देखिए बच्चों, हर चीज़ का एक समय होता है, ये तो आप भी जानते हैं। अब जैसे मानव की जो ये साइकिलिंग को हम लें, हमारे एज को लें, एक एज होती है जिसमें आप अपनी पूरी यौवनावस्था जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है मनुष्य का जो सौंदर्य है वो अपनी चरम सीमा पर होता है, राइट ना। तो इसी तरीके से जो प्रकृति है उसका जो सौंदर्य है फागुन के महीने में अपनी चरम सीमा पर होता है। हर तरफ खुशबू ही खुशबू, जो प्रकृति की खुशबू, भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू महसूस की होगी आपने। और जो पेड़, जो फूलों वाले पेड़ होते हैं ना, हर तरीके के पेड़ हमारे प्रकृति में हैं। तो जो फूलों वाले पेड़ हैं, अधिकांश पर फूल आ जाते हैं। और ये गुलमोहर शायद कहीं कवि को दिखाई पड़ गया होगा। गुलमोहर का जो पेड़ होता है बच्चों, वो पूरा रेड हो जाता है, लाल रंग से भर जाता है। जो उसके फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो लाल होते हैं। तो पत्तियां, कहीं कहीं पत्तियां नजर आती हैं और अधिकतर जो है पूरे पेड़ पर जो है लाल रंग के फूलों से वो पेड़ भर जाता है। तो शायद यहाँ पर उसका वर्णन भी कवि ने किया है। तो चलिए अर्थ की ओर रुख करते हैं और अर्थ पे बात करते हैं। मैं पहले काव्य पाठ करूंगी, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और तो चलिए पहले हम इसका जो है अर्थ पर बात करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कई बार मैं कहती रही हूँ कि जो कठिन शब्द हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अट का जो प्रयोग है इसमें कवि ने किया है, अट का मतलब होता है बच्चों समाना। इसके बाद है आभा, ठीक इसी के नीचे देखेंगे, आभा का अर्थ है चमक। फागुन, फागुन महा। अब हम लोग को तो अंग्रेजी के नाम याद होते हैं ना, तो आज आपको एक वर्क भी करना है। मम्मा से जाके अपनी मम्मी, दादी, नानी से पूछना है कि मम्मी मुझे हिंदी में जो है महीनों के नाम बताइए। वो फागुन का जिक्र ज़रूर करेंगे, आप देखिएगा, और फागुन के विषय में उनसे पूछिएगा, या राइट ना। तो इस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लदी, सट। अब यहाँ
आगे दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे लगता है सारा आपको ही समझ में आ रहा है, इसमें कोई ऐसा हार्ड वर्ड यहाँ पर नज़र मुझे आ नहीं रहा है। तो चलिए फिर इसमें हम इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे, हिंदी में इसमें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर से एक बार। फागुन, जो फागुन माह के सौंदर्य में डूबे कवि को हर तरफ फागुन का सौंदर्य है, उल्लास ही उल्लास नजर आता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ दिख नहीं रहा है। अब जो उसका यौवन है अपनी चरम सीमा पर है। तो कवि यहाँ पर फागुन से कह रहा है, फागुन के महीने से बात कर रहा है कि हे फागुन, आभा अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी जो फागुन का जो उल्लास ही उल्लास यहाँ पर दिखाई देता है और जो प्रकृति का उन्माद है कहीं पर समा नहीं रहा है। जो इसमें जो कितनी जो सौंदर्य है वो मेरी आंखें जो है उसमें वो समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। और जो पर्यावरण में जो सांस का जो आपकी जो सांस की जो महक है उससे पूरा पर्यावरण भर जाता है। नभने उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर बच्चों वो क्या कहते हैं आगे कि इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो तो आकाश सुगंधित हो उठता है। वो आगे कहते हैं कि कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता है, उसको लगातार देखने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे बच्चों। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। वो कहते हैं कि अगर मैं आंख हटाने का प्रयास भी करता हूँ, इस प्रकृति से चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लूँ, तो यकीन मानिए उस सौंदर्य दर्शन से मैं अपनी दृष्टि को हटा नहीं पा रहा हूँ। आगे वो क्या कहते हैं कि कहीं हरी कहीं लाल पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। वो आगे क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नई नई जो लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, और मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो आगे क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्प मालाएं पड़ी, लिखा हुआ है ना पुष्पमाल, पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं, और इस तरह के सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा हर तरफ इतनी फैल चुकी है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। यानी इतनी खूबसूरती है तो जो हमारे हृदय में, प्रकृति में, सारे पर्यावरण में कहीं भी छिप नहीं पा रही है, और हर तरफ प्रकृति की सौंदर्य जो है, आभा है, बिखर रही है। चलिए तो जो थोड़े से कठिन शब्द हैं आज उन पर बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम हट नहीं रही है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंद गंध, ये देखिए यहाँ पर जो मंद गंध का मतलब धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्पमाल, पुष्पों की मालाएं, फूलों की मालाएं। पाट पाट, पाट पाट का मतलब है बच्चों जगह जगह। और शोभाश्री, यहाँ पर देखेंगे शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, और पट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं पा रही है। और एक जो हार्ड वर्ड है बच्चों ये रह गया है उर। उर मीन्स होता है बच्चों हृदय। तो ये जो टफ वर्ड्स हैं इनकी बात ख़त्म हुई। हम जो बता रहे थे आपको, मैं समझती हूँ और सब आपके समझ में आ गया, क्योंकि सारे इजी हैं। अगर हम इनकी थोड़ी सी मैं समरी को की तरफ मैं रुक करूँ, समरी की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है कवि प्रकृति की सौंदर्य को हमें बताने का प्रयास कर रहा है। पर्टिकुलर फागुन के महीने की बात वो कर रहा है कि फागुन के महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य होता है, उसकी खूबसूरती होती है, वो अपनी चरम सीमा पर होती है। और हमारे जो पेड़ हैं वो सारे जो है लाल लाल फूलों से लद जाते हैं,
हर तरफ ऐसा लगता है मानो फूलों, जो वृक्षों ने फूलों की मालाएं पहन ली हैं, और चाह कर भी हमारा हृदय उनको देखने से मना नहीं कर पाता और खुद को समर्पित करना चाहता है, उस प्रकृति के सौंदर्य में समा जाना चाहता है, उस प्रकृति में जो ईश्वर ने हमें निःशुल्क दी है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं एक फ़र्ज़ बनता है कि उसकी सुरक्षा करें, उसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए फिर